हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लप्पू और लप्पी की लाइफ के बारे में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से ये छोटे राजकुमार की कंट्रोवर्सी, तब से लप्पू और लप्पी रोकते हैं लाइव। एक 1.5 घंटे की लाइव होती है जिसमें आधा घंटा वो उन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो किसी रिएक्शन चैनल वालों के साथ बदतमीजी करना हो, कमेंट सेक्शन हो, या छोटे भाई को पोक करना हो। और थोड़ा सा ये सब करने के बाद वो अपना दुकान लगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सीधा अपने दुकान की साड़ी दिखाएंगे तो कोई भी नहीं परचेज करेगा। इन सारे टॉपिक में मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। शुरू करती हूँ अपना आज का पॉडकास्ट। तो छोटे राजकुमार के घर से जाने के बाद जो है, माता जी और लप्पू ने धड़ाधड़ उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। उसके साथ कैसे भी करके इनको पंगा लेना है ताकि एक वीडियो वो बनाए और चार चार वीडियो ये बनाए। एक माता जी बना लेंगी, एक लप्पू बनाएगा, एक लप्पी बनाएंगी, और जो टुच्ची दीदी हैं वो तो जब तक अपने घर के टॉपिक पे या घर की लड़ाई में नहीं कूदती हैं उनके व्यूज ही नहीं आते, कोई देखना ही नहीं चाहता है उनको। तो लप्पू और लप्पी लाइव में आए थे। लाइव में आकर के वो बोल रहे थे कि हालांकि लप्पी ने ये बोला है कि वो अब साड़ियाँ दिखाने जा रही है, उसके बाद लप्पू आया है क्योंकि लप्पू को ज़्यादा पता है कि जब तक की इंगेजमेंट नहीं होगी साड़ियाँ लोग देखेंगे ही नहीं। तो साड़ियाँ बिकेंगी कैसे, क्योंकि अगर साड़ियाँ बिक रही होती तो उसको यहाँ लाइव में आकर के साड़ियाँ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली ये बात किसी को भी समझ में आ रही होती है, बट ठीक है। वहाँ पे लप्पू आया है और वो बोल रहा है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो उसका नाम और वीडियोस को सीधा सीधा अपने चैनल पे डालते हैं, अपने वीडियोस में डालते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो किया गया, पुलिस कंप्लेंट किया गया है। मतलब आपके वीडियो को उठा करके कोई सीधा सीधा डाल रहा है तो आप उस पर एफआईआर करके आ गए हो। और उसने बताया कि वो बहुत सारे चैनल है जिसमें वो ये सब कर चुका है, और बहुत सारे पुराने चैनल थे जो इनको टारगेट करते थे, उसके बाद इन्होंने टारगेट करना बंद कर दिया। तो जो लप्पू और लप्पी हैं उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पुलिस वाले इतने बिल्ले बैठे हैं कि रिएक्शन चैनल और ये ब्लॉगिंग चैनल वाले लफड़ों को वो सुलझाते रहेंगे। यहाँ पे जंतर मंतर पे पिछले 20-21 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, और इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बोलेंगे और हवा बनाएंगे। यहाँ पे लप्पू बोल रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो बोलने से मना किया गया है, लेकिन जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो सारी चीज़ें तो बकलेल तुम बोल ही देते हो, वाकई ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुमने छोड़ रखी है? सब चीज़ें तो बक दोगे, उसके बाद बोलोगे मुझे ये चीज़ मना किया गया है, लीगल प्रोसेस है, ये चीज़ें मना किया। अगर सामने वाला बोल दे तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल। अरे तगलैट, सारी चीज़ें तो तुम खुद ही बोलते हो बकलोल कहीं के, उसके बाद बोलते हो सामने वाला बोल दे। सामने वाला कौन है यहाँ मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है। किस पे कंप्लेन करते हो तुम, किस पे कार्रवाई होती है पता ही नहीं होता है, और फालतू की बकवास कर रहे हो। तुम अर्पिता रिएक्शन के पास गए थे, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया, आज तो अभी भी तो वो रिएक्शन ही बना रही है। अगर वो गलत होती तो क्या पुलिस उनको रिएक्शन बनाने दे रही होती क्या? किसको बेवकूफ़ बनाते हो तुम? उनको बनाओ ना जो नहीं जानते हो, या फिर जो अनपढ़ गवार लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया करो तुम। और यही तुम्हारी बेवकूफ़ियत लोग नहीं अब जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, तुमको मिर्ची लग रही है और तुम ये एफआईआर की धमकी दे रहे हो। किसके पास, कौन सी पुलिस थाने में पुलिस इतनी ये बेकार बैठी हुई है कि तुम लोग जाओगे कंप्लेन करने और वो कार्रवाई करने पहुंच जाएगी? कौन हो भाई तुम लोग, हो कौन तुम? यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के चैनल उड़ जा रहे हैं, उनके चैनल पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई सुन ही नहीं रहा है, उनको दूसरा दूसरा चैनल बनाना पड़ रहा है। तुम कर रहे हो कि तुम जाके दूसरे चैनल पे एफआईआर करोगे। और दूसरी बात, ये लप्पू को सबसे बुरा ये लग रहा है कि अभी वो बोल रहा है मैं गलत भाषा का वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लप्पू अपने चैनल पे जो है गाली गलौज नहीं करता था, वो हमेशा से गाली गलौज के लिए किसी तीसरे आदमी को यूज करता था। तो ज्यादातर उसका जो छोटा भाई होता था या तो किसी पैनल में बैठ के दूसरे लोग से गाली पड़वाता था, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि एक केस जो है भोपाल में उसके ऊपर चल रहा है, उसके बाद भी अगर ये करेगा गाली गलौज तो ये अच्छा खासा पिट जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल पे गाली गलौज ऐसे वाले कंटेंट ये करोगे ना, तो बाद में जा करके वो जो चैनल है उसको ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है। लप्पू को ये सारी जो सर्कमस्टांसेज है अच्छे से पता है, इसीलिए अपने छोटे भाई का यूज करता था। तो अब उसका छोटा भाई जो है इस इन सब के मामलों में नहीं पड़ रहा है, तो माता जी और इसको इसी बात की अक्खर है। जैसे माता जी को भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देना है, तो अब जो है छोटा राजकुमार पहले लाइव में बैठ के जवाब देता था, अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करता था, तो माता जी इन लोगों को बड़ा मजा आता था। आप पहली बार लाइव उठा के देखना, हालांकि वो सारी लाइव प्राइवेट हो चुकी है, बहुत सारी लाइव डिलीट हो चुकी है जिनमें इन लोग गाली गलौज किया था, क्योंकि लोगों ने फिर इनको रिपोर्ट करना, कंप्लेन करना जैसी चीजें करना शुरू किया, तो वैसे वैसे करके वो लाइव हटी है।
अब आते हैं लप्पी की तरफ, तो लप्पी वहाँ पे वैसे गूंगी गुड़िया की तरह बैठी रहती है, लेकिन जब बोलेगी तो ऐसा बोलेगी जैसे पता नहीं कितने दिनों से मुँह में ज़हर पी के बैठी हुई हो। हालाँकि आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से भंजना को बेटी हुई है, लप्पी को एक अजब सी दुश्मनी, अजब सी चिढ़ मच गई है। उतनी छोटी बच्ची से वो इतनी चिढ़ी है, इतनी चिढ़ी है। आप माँ नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बच्चों से इस तरीके से चिढ़ोगे। और अगर नहीं बन पा रहे हो तो आप इसके लिए दूसरे को इल्ज़ाम भी मत दो, आप अपने आप को इल्ज़ाम दो, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आप ट्रीट करो। तो यहाँ पे जो लाइव है, लाइव आने का मेन मकसद यही था कि उसको अपने जो साड़ी कपड़ा था वो दिखाना था, और वो आकर के लाइव में बोलना कि मुझे जो लीगल प्रोसेस है उसके लिए मना किया गया है, मना किया गया है, मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा। तो तुमने बोला ही क्यों? कोई तुमसे पूछ रहा था क्या? कोई तो नहीं पूछ रहा था तुमसे। लाइव में भी सब लोग साड़ी दिखाने के लिए कह रहे थे, 2, 10, 15 लोग जुड़े हुए थे, तो तुम उसकी 15-20 लोगों को साड़ी दिखाते। तुमने क्यों डिस्कस किया? जब तुमसे कोई पूछता ही नहीं है तो तुम डिस्कस करने आते हो, उसके बाद बोलते हो कि मैं बनारस जाके केस कर दूंगा, यूपी पुलिस को धन्यवाद दे रहे हो, बिहार पुलिस को धन्यवाद दे रहे हो। अरे भाई, किस बात के धन्यवाद दे रहे हो जिसपे तुमने जा करके उसके घर पे जा करके जो राताराती एकदम धावा बोला था, वो तो अभी भी तुम्हारे पे रिएक्शन बना रहे, तो किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो क्या कि तुमने बहुत बड़ा तोप खान है, तुमने तोप मार दिया है? क्योंकि तुमको पता है कि तुम यहाँ गलत हो तो सामने वाली अपना जो काम है वो छोड़ेगी नहीं तुम्हारे चक्कर में। तो यहाँ पे तुम वो कर रहे हो, पब्लिक को ये बता रहे हो कि तुम अगर हमारे पीछे पड़ोगे तो मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा। ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको अगर कुछ करना होता ना तो तुम ना अपने भाई के पीछे छुप के उससे गालियां नहीं दिलवा रहे होते, खुद आकर के अपने मैटर को, अपने हगेवे को तुम खुद साफ करते। लेकिन तुम्हारे में इतने औकात नहीं है, ना ही तुम्हारी माताजी में औकात है। बस तुम्हारी माताजी और तुमको यही आता है ना कि किसी महिला को टारगेट करो। अभी भी तुम अपने भाई को टारगेट नहीं कर रहे हो। अभी भी तुम इतने बड़े मौगे इंसान हो कि तुम अभी भाई को टारगेट ही नहीं कर रहे हो। तुमको पता है कि उसको टारगेट करोगे तो अच्छा खासा तुमको सुना देगा या फिर तुमको भौंकने छोड़ देगा। तुम उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, उसके मायके के लोगों को टारगेट कर रहे हो। खैर, लप्पू और लप्पी कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग थेथर है, थेथर। हमारे बिहार में इनको ऐसे टाइप के लोगों को थेथर बोलते हैं, जो एक ही चीज बार बार करते रहते हैं। आप उनको बोलते भी रहो तो उनको बुद्धि दिमाग में बात नहीं घुस रही होती है। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।